नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। एनएचएम हड़ताल पर और सियासत बवाल पर। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश, बाढ़ और मौसमी बीमारियों के बीच छत्तीसगढ़ में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल से प्रदेश में सियासी पारा भी हाई हो गया है और लगभग 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी और अधिकारी प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो कि 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रेचर पर आ गई है और प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। अब इससे लेकर प्रदेश में सियासत भी लगातार हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के 16,000 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर। 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी। हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पेमेंट का नोटिस। काम नहीं तो वेतन नहीं के नोटिस पर सियासत तेज। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप। मौसमी बीमारियों से अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि इसका जिम्मेदार खुद सरकार है। छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। आपात सेवा में हड़ताल के चलते सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा होगी, लेकिन हड़ताल पर रहने के कारण उनकी तनख्वाह नियमानुसार काटी जाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है और उसे पूरा भी नहीं किया। हड़ताल करना कर्मचारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, समानता परंपरा रहा है। जो संविदा कर्मचारी हैं और उनके जो जब वर्क नहीं करते हैं तो उनको पेमेंट नहीं मिलता है। तो चूँकि विभाग ने उनको समय भी दिया है वापसी के लिए, और चूँकि 1 दिन 2 दिन रहता तो कोई बात नहीं, एक लंबा अंतराल हो जा रहा है, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस दिया है। सरकार वादे करके अपने वादों से मुकर रही है। चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था इनके नियमितीकरण करने का, आज अपने वादे से मुकर रही है और उनको कठोर कार्रवाई करने की उन पर बातें हो रही है। ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरा नीति है। स्वास्थ्य सुविधा आपात की सुविधा होती है। मौसमी बीमारियों में सीजन में एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल से मरीज परेशान हैं। जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की कमी से इलाज की गति धीमी हो गई है। हालांकि सरकार ने चर्चा कर बेहतर रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि एनएचएम कर्मचारियों की मांग पूरी होगी या कोई और रास्ता निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार सियासत गरमाई है और एनएचएम के कर्मचारी जो लगातार हड़ताल पर हैं, उससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खासा असर पड़ रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, क्या कुछ आरोप हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता शारिक रईस खान जुड़ गए। शारिक रईस जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और साथ ही बीजेपी से शताब्दी पांडे हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत सर आपका चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनिरुद्ध जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन दिनों बाढ़ के हालात हैं, अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है, उसके चलते एनएचएम जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर चले गए हैं, बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। अब जो फैसला लिया गया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, आप कैसे, किस रूप से देखते हैं? कांग्रेस के कई आरोप है कि वादा खिलाफी की गई है, क्या कुछ आपका इस पूरे मामले पर नजरिया है? हड़ताल पर गए हैं उनकी संख्या 4-6 या 2-4 हजार नहीं, करीब करीब प्रदेश में जो है 16,000 कर्मचारी जो है इस समय हड़ताल पर हैं। और इस समय ये है, स्थिति ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को शिशु संरक्षण माह की शुरुआत की थी, इसी शुक्रवार को। अब स्थिति ये हो गई कि हड़ताल के चलते जो है बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य केंद्रों में लोग भटकते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जो प्रमुख मांगे जो है इनकी, वो है संविलियन एवं स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, 27% लंबी वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति, महिला कर्मियों के लिए विशेष अवकाश की मांग और 10 लाख के कैशलेस मेडिकल बीमा। इसमें जो 2 मांगे जो हैं,
संविलियन एवं स्थायीकरण और दूसरा जो है 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल बीमा। ये देखिए, इस पे क्या है, ये थोड़ा सा आर्थिक मसला है। हाँ। इस पे जरूर सरकार के खजाने पे भार पड़ सकता है, लेकिन जो बाकी मांगे हैं तो ये कोई बहुत मतलब इस पे कोई आर्थिक दबाव सरकार पर नहीं पड़ना है। और उसमें ये भी है कि इन लोगों का, हड़ताली कर्मचारियों का ये कहना है कि नए रायपुर में अभी जो हड़ताल पर है, तूता में, रायपुर में, नया रायपुर में तूता जगह, वहां पे हड़ताल चल रही, तो हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा के घोषणा पत्र व मोदी की गारंटी में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को 100 दिनों की नियमितीकरण की घोषणा की गई थी। 100 दिनों में नियमितीकरण, अगर कहीं ऐसा है तो उसका आदेश दिखाए जी। ठीक है, देखिए नियमितीकरण की मांग की गई थी, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, देखिए हम सब भी अपील ही करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं काम पर लौटना भी चाहिए, लेकिन जो वादा खिलाफी का बात की गई है, क्या इसमें कुछ दम आपको दिखाई देता है? 10 सेकंड में इस पर प्रतिक्रिया, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दुबे साहब जी, देखिए, जहां तक के मेरा ये मानना है कि वादा खिलाफी, अभी यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग के सचिव जो है अमित कटारिया जी हैं, और अमित कटारिया जी के आदेश से जो है कारण, मतलब उन्होंने आदेश जारी कर दिया स्वास्थ्य सचिवों को, अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को, अगर कहीं नहीं लौटते तो जो भी है तो इनको कारण बताओ, नोटिस जारी करो। ये अमित कटारिया जी रायपुर नगर निगम के कमिश्नर रहे थे, ये अमित कटारिया जी रायपुर के कलेक्टर रहे थे। जब रायपुर नगर निगम के कमिश्नर थे तो इन्होंने अवैध अतिक्रमणों को, अवैध जो है कब्जों को यहाँ हटवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और रायपुर कलेक्टर रहते हुए कमल विहार जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो इनकी जो एक छवि मिस्टर सिंघम की रही, सिंघम कहा जाता था इनको, और सिंघम के तौर पे याद किया जाता है। तो सिंघम जो है करके कैरेक्टर अजय देवगन को देखे तो एक उदार भी रहा, मानवीय दृष्टिकोण वाला भी रहा, तो निश्चित रूप से बहुत सोबर अधिकारी हैं अमित कटारिया जी। तो मेरा ये मानना है कि भले वक्त लग जाए लेकिन बहुत संवेदनशील तरीके से जो है, एक नहीं क्योंकि हजारों कर्मचारियों की बात है, 16,000 कर्मचारियों की बात है, तो उनकी मांगों पे वो जरूर जो है संवेदनशीलता अपनाते हुए विचार करेंगे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रईस खान जी के पास आऊं उससे पहले शताब्दी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा देर से आप जुड़ी हैं। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अब कांग्रेस का तर्क है कि वादा खिलाफी की जा रही है, लेकिन मरीजों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपका फैसला ठीक है, आप काम पर वापस बुलाना चाहते हैं, परेशानी कम करना चाहते हैं, लेकिन वेतन नहीं, काम नहीं, इससे क्या संदेश जाता है? क्या हालात और खराब हो सकते हैं? क्या कुछ पीछे का इसका आधार है और क्या कुछ अब सरकार सोच रही है? 10 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी बातों को सुनना ये सरकार का कर्तव्य होता है, प्रशासन का कर्तव्य होता है। शासन या प्रशासन का क्या कर्तव्य है ये तो हम कह रहे हैं और विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन हमारे ये जो कर्मचारी हैं इनको भी अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य पर भी ध्यान देना चाहिए। उनका जो अधिकार है हड़ताल करना, उनका अधिकार है मांग करना, अपने अधिकार को वो प्रयोग करें, लेकिन कर्तव्य की ओर भी देखें, क्योंकि जिनकी सेवा के लिए वो शपथ लेकर इस जॉब में आए हैं, अगर उन्हीं हमारे मरीजों को परेशानी हो रही है तो ऐसे समय में मैं भी ये कहूंगी, पार्टी की ओर से प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले हमारे सारे जितने भी हड़ताली जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने काम पर वापस लौटें, आपकी मांगे यथावत रखें, आपकी मांगों पर निर्णय होगा, विचार होगा, चिंतन होगा। देखिए, 5 से ज्यादा मांगे ऐसी है जिनको समस्या यहाँ आ जाती है। बहुत देखिए माहौल आप देख रही हैं, क्योंकि जो हालात है मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कई हिस्सों में लगातार बाढ़ जैसे हालात हैं। तो लेकिन अब जो आप बात कह रही हैं, जो अपील आप कर रही हैं कि रास्ता निकाला जाएगा, संवेदनशील सरकार है, सवाल यह है कि पहले ये नौबत क्यों आई? जब लगातार मांगे की जा रही थी, लगातार वो सवाल खड़े कर रहे थे, मांग की बातचीत कर रहे थे कि उनकी अपील जो है, उनकी मांगे जो है उन पर विचार किया जाए, उनकी मांगे पूरी की जाए, ये नौबत क्यों आन पड़ी? इसके पीछे भी कई सवाल कांग्रेस के भी हैं और लगातार खड़े भी हो रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि मांगे क्या है, कैसी है, पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी भी कह रहे थे कि ये 16,000 कर्मचारियों की बात है, तो ये शासन के तरफ से सब सोचकर विचार करके युक्तियुक्त करण से ये सब किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल निकलेगा। इतिहास गवाह है कि जब भी कर्मचारियों ने हड़ताली की, मांग की, उस पर अंत में जाकर चर्चाएं हुई
और फिर हल निकला। तो इसी तरीके से इसका भी हल निकलेगा। लेकिन मैं अपील करूंगी सारे कर्मचारियों से कि अपने काम पर लौटे, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह रहे हैं। और जैसा कि एक बात आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो नहीं लौटेंगे उनको डिसमिस कर दिया जाएगा और ऐसी सारी बातें हैं। तो उनके जब वो ज्वाइन किए थे ना, उस समय उनके सेवा शर्तों में ही लिखा रहता है कि ये इस प्रकार से अगर आप बिना ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन तो जब इस आपको तरह की बातें वेतन कही नहीं जाती है तो मिलेगा। सरकार के तौर पर वो संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करता है, विपक्ष भी करता है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल पर डॉक्टर हैं, अगर उनको कहा जाएगा वेतन नहीं, काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा, या कहीं ना कहीं क्या इससे मामला और खराब हो सकता है कि इस बातों को अभी नहीं बोलना चाहिए था, सही समय नहीं था, ये थोड़ा सोचने की बात है। नहीं, देखिए, जब तक कहीं पर भी जैसे कि अगर कोई मान नहीं रहा है ना, तो उनको दोनों तरीके से बात की जाती है। इतने दिन से प्रेम से समझा रहे और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रिक्टनेस दिखानी जरूरी है, क्योंकि इससे ही उनको शायद ऐसा लगे कि नहीं, हमें काम पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबकी प्राथमिकता है मरीजों की सेवा। ठीक है शताब्दी जी, ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही और बीएसटीवी भी लगातार अपील करता है, क्योंकि संवेदनशील पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा भी उद्देश्य है कि कुछ इससे सार्थक चर्चा हो और वाकई में जो हालात हैं वो बदले, क्योंकि जो मरीजों को वाकई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं, वो परेशानियां कम हो सकें, कम से कम अभी जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो काम पर लौटे, जिसके चलते परेशानियां भी कम हो सकें। लेकिन रईस खान साहब, इस पूरे मसले पर अपील करना ठीक है, सरकार से लगातार आवाज करना ठीक है, लेकिन क्या सियासत होनी चाहिए, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए, क्या कुछ आपका तर्क है शारिक जी? देखिए, इसमें स्वास्थ्य कर्मियों और जो खासकर एनएचएम के जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ चूंकि एक बहुत दूरस्थ अंचलों में एक घना फैला हुआ राज्य है, तो उन दूरस्थ अंचलों में जो स्वास्थ्य सेवा है वो उनकी रीढ़ की हड्डी एक तरह से वो स्वास्थ्य कर्मचारी है, वो एक सेवा का कार्य करते हैं वहां पर। और जो ग्रामीण अंचल में रहता है, दूर दराज तक जो आदिवासी अंचल है, वहां पर लोग उनके भरोसे में रहते हैं कि वो कैसे उनको बीमारी होती है तो वो लगभग उन्हीं कर्मचारियों के और मदद से ही उनका स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। और अभी ऐसी मौसमी बीमारियों में इस तरह से 18-10 दिन से, मतलब 18 अगस्त से हड़ताल हो रही है, 12-13 दिन से ज्यादा हो गए हैं। उस पर सरकार का इस तरह से देखिए चर्चा करना, रास्ता निकालना, बात करना, ये सब अलग बात है, लेकिन कोई ठोस बात नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारी जो मांगे हैं, आप चर्चा कह रहे हैं, पहले भी जो चर्चाएं हुई हैं, 5 सूत्रीय मांगों पर लगभग सहमति बनती दिखाई दी है, बाकी को केंद्र के हवाले छोड़ दिया गया है, इन पर विचार मंथन होगा। इन बातों को भी आगे रखिए, ताकि क्योंकि आप भी विपक्ष में, आपकी बात भी सुनी जाती है, कुछ असर आपकी बातों का पड़े। बनी है या वो है तो उसका एक आदेश निकालना चाहिए, और उनके जो प्रतिनिधि हैं या जो उनके संघ के लोग हैं उनको बुला के, जो सरकार के जवाबदार अधिकारी हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करूंगा तो अब यहाँ पे राजनीति वाली बात तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से आज वेंटिलेटर पे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सब सर्वविदित है। इन्हीं के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार से जुड़े लोग हैं, वो लगातार स्वास्थ्य मंत्री और उसकी प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं, और लगातार हम ये देख रहे हैं ऐसी स्थितियां आ रही है कि मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, लोग अपनी व्यवस्था से ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन इस बात पर भी कि आपने कहा कि वादा खिलाफी हुई है, इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। जब वोट लेना था छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, तो मोदी की गारंटी के नाम पर संविलियन की जो दैनिक वेतन भोगी है या जो अनियमित कर्मचारी है, उसमें स्वास्थ्य कर्मचारी भी जो 16,000 हड़ताल पे, इसमें बहुतायत में ऐसे लोग हैं, तो उनकी बात की थी। तो आज निश्चित रूप से भाई जब उनको भरोसा मानकर या उस पर भी उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न जिलों में वोट किया होगा, इसी उम्मीद और आस के सहारे कि हमारी ये मांग पूरी होगी। लेकिन आज 2 साल बाद भी किसी भी तरह से कोई इस दिशा में किसी भी तरह से कोई पहल होते ना देख वे अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई अनिरुद्ध दुबे जी ने भी कहा कि स्वास्थ्य सचिव है अमित कटारिया, वो एक सिंघम की स्थिति, तो यहाँ पे एक सिंघम के जैसे जो म्यूनिसिपल में कमिश्नर रहते हैं या वहां पे अवैध कब्जा हटाने जैसी जो उनकी कार्यप्रणाली थी, इस पे नहीं थी। उनका काम है कि वे इन कर्मचारियों की मांग को पूरे संवेदनशीलता के साथ जो प्रदेश के मुखिया हैं उन तक पहुंचाए और बातचीत करके लगातार इस पे पहल करके मामले को जैसे जल्द से जल्द इसका निपटारा हो पाए और कर्मचारी हड़ताल पे लौट के आए, क्योंकि निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जनता को अल्टीमेटली इसका कष्ट भोगना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बात आप सभी की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, सभी का कहना है कि जो असर पड़ रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं पर वो ना पड़े, जो मरीज है परेशान ना हो। अनिरुद्ध दुबे साहब, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि 5 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की बात भी हुई है, मंथन हुआ
है, बाकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। क्या इसका एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था? और अगर अभी जो हालात है इसमें समाधान आप क्या देखते हैं? क्या समाधान होना चाहिए? क्योंकि एक समाधान सबको दिखाई देता है कि जो एनएचएम कर्मी हैं उनको काम पर लौटना चाहिए ताकि फिलहाल जो स्थिति बिगड़ी है उसका समाधान किया जा सके। बाकी बातों पर मंथन आगे चलता रहेगा। अनिरुद्ध दुबे साहब, जो आप 5 मांगों की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए एक जो है एनएचएम कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित कुमार मीरी, उनका जो वर्षन आया है उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने के बाद आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि 5 मांगे पूरी होने का दावा किया जा रहा है, जो कि भ्रामक है। अगर कहीं दावा पूरा हो गया है, अगर कहीं मांगे पूरी हो गई है, तो जो लिखित आदेश है उसको सार्वजनिक करें। बात भी सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को सरकार की नियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन मतलब ये कि अगर कहीं कुछ ऐसा भ्रम बना हुआ है कि 5 मांगे पूरी की गई, तो लिखित में, क्योंकि हड़ताल जब भी होती है तो चीजें समझौता हो या मांग पूरी हो या मांग पूरी नहीं भी हो, जो लिखित में होता है। और गौर करने वाली बात और है, देखिए इसमें यह कि भाजपा के घोषणा पत्र में ये लोग, जो हड़ताली लोग जो है दावा कर रहे हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र व मोदी की गारंटी में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को 100 दिनों में नियमितीकरण की घोषणा की गई थी। कितना 100 ये है। तो अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसी बड़े जो है पर्सन को इस पर अपनी बात रखने के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, इन लोगों का जो दावा है हड़ताली कर्मचारियों का कि पिछले 20 महीनों में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों समेत 150 बार जो है वहां पे ज्ञापन दे चुके हैं, 150 से अधिक बार। अगर कहीं इसमें भी कहीं कोई सच्चाई है तो फिर क्यों अभी तक के विचार नहीं हुआ? और अगर कहीं ये दावा अगर कहीं हड़ताली लोगों का गलत है तो इस पे भी जो है सरकार की तरफ से कोई खुलकर कहने के लिए सामने आए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अंत में जो महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, देखिए क्या है, बेसिक चीजें बहुत प्रभावित हो रही है। कोई बहुत ऊपर के स्तर की अगर ये चीजें प्रभावित हो जाए तो कोई वो नहीं, हड़ताल 6 महीने भी चल जाए चलता है। हड़ताल के कारण अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, मौसम बीमारियों की पहचान, ओपीडी, नवजात शिशु की देखभाल, इतने महत्वपूर्ण चीजें ठप है। और यहां तक कि आंगनबाड़ी का स्वास्थ्य परीक्षण ठप है और कई अस्पतालों में तालाबंदी जैसी स्थिति बन गई है। तो कुल मिला के जो है स्थिति बहुत चिंताजनक है। सरकार को जो है संवेदनशील रवैया, संवेदनशील जो है रुख जो है अपनाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। सरकार को भी संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। अभी तक की स्थिति जो दिखाई दी है, आगे इसमें बदलाव की हम उम्मीद करेंगे, लेकिन लगातार एक बार फिर दोहराऊंगा क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं। जो एनएचएम कर्मी हैं, अगर इस चर्चा को सुन रहे हैं, चर्चा को देख रहे हैं, तो बिल्कुल काम पर लौटने को लेकर सभी मंथन करें, क्योंकि तमाम जो मौसमी बीमारियां फैली हैं, जो बाढ़ के हालात हैं, जो मरीजों को सामना करना पड़ रहा है, हमारी भी लगातार अपील है कि उसमें कुछ सुधार हो सके। शताब्दी जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर अनिरुद्ध जी कह रहे हैं। जिस तरीके से लिखित कोई अगर आपने बात कही है, लिखित आदेश आपका कोई है कि 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है, आगे उन पर विचार किया जा रहा है, तो वो कम से कम आश्वासन के लिए, कम से कम उनकी जो अभी हड़ताल है, जो गर्मजोशी है, उस पर थोड़ी नरमी आ सके, वो आप ला सके। और जहां तक भाजपा के घोषणा पत्र की बात की जा रही है, अगर उसमें कुछ आपने पहले मेंशन किया था तो वादा खिलाफी के आरोप आप पर लगेंगे। 150 बार ज्ञापन दे चुके हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि अगर लगातार, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, अगर लगातार ऐसी स्थिति बन रही थी कि क्यों कंट्रोल नहीं किया गया, अब ऐसे हालात में स्थिति और विकट हो जा रही है, तो लगातार ये जांच की बात कही कि जांच और मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, उससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन जो 3 सवाल खड़े किए हैं अनिरुद्ध दुबे साहब ने, इसका क्या जवाब है? शताब्दी जी। जी, निश्चित रूप से जन सेवा के लिए ये सभी स्वास्थ्य कर्मचारी आते हैं, इसलिए मेरा ऐसा कहना है संवेदनशीलता से विचार करें निश्चित रूप से। और जो 3 बातें आ रही हैं खुल करके, अगर 5 ऐसी मांगे मान ली गई है तो बहुत जल्द वो सब जनता के सामने आएगी, क्योंकि आज ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा है और इतने बड़े व्यक्ति ने कहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो पूरे विभाग के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से 5 मांगों पर चर्चा हुई होगी और उस पर कुछ न कुछ निर्णय हुआ होगा। जहां तक हमारी चुनावी वादे की बात है, तो इस पर भी पार्टी में चिंतन मनन होगा, मंथन होगा। और निश्चित रूप से किनको कहा गया था, किस कैटेगरी के कैडर के लोगों को इसमें हम 100 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे, सारा चिंतन करके इस पर निर्णय होगा निश्चित रूप से। बस मेरा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है
कि जिस प्रकार के हालात अभी प्रदेश में हैं उसको देखते हुए, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, जन सेवा की भावना को मन में रखते हुए सारे कर्मचारी काम पर लौटे। ये तीनों बातों पर चिंतन निश्चित रूप से सरकार करेगी। और जहां तक कि अगर वादा किया गया था वाली बात है चुनाव के समय, उस पर भी चिंतन किया जाएगा। मैं भी आगे बात रखूंगी सक्षम अधिकारियों और बड़े पदाधिकारियों के समक्ष। ठीक है, देखिए हम भी इस चर्चा के माध्यम से कोई हंगामा नहीं चाहते हैं, जो कम से कम समाधान की बात हो, समाधान की चर्चा हो, समाधान का संवाद हो। हमारी कोशिश है यहाँ से कुछ निकले। लेकिन रईस खान साहब जो बातें वो कह रहे हैं कि मंथन किया जा रहा है, अब तमाम बातों को लेकर मंथन है, तो यहाँ पर किंतु परंतु मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। एक सुर में बात होनी चाहिए। जो कम से कम कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं उनकी वापसी की बात होनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है, शताब्दी जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, तो अपनी सरकार की, अब चाहे मैं बोलूंगा गलती हो या आशंकाओं पर निश्चित रूप से पर्दा डालने के काम करेंगी। और वो एक बहुत प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग से बिलोंग करती है। तो सरकार ने जो 5 मांग मानी है कर्मचारियों की, हमारे अनिरुद्ध दुबे जी ने भी कहा, तो उसका कुछ लिखित तो होगा, वो ऐसा लिखित में दिखा देता। ठीक है ना, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी भी, स्वास्थ्य मंत्री ये बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका भी आगे आएगा। थोड़ा सा इंतजार करने की बात वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करने की। देखिए साहब, आज 12-13 दिन हो चुके हैं और निश्चित रूप से सरकार, शताब्दी जी ने कर्मचारियों से तो संवेदनशीलता की अपील की है। तो मेरा ये निवेदन है कि वे अपनी सरकार के मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, जो स्वास्थ्य सचिव जी है, उनसे भी यही अपील करें कि वे संवेदनशीलता के साथ उन कर्मचारियों की मांग पर विचार करें। और जिस तरह से आम जनता को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कर्मचारियों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह की परेशानी हो रही है, उससे बड़ी परेशानी जो छत्तीसगढ़ की आम जनता और इससे जो सफर होती है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, जो निजी अस्पतालों में जाकर महंगी फीस देकर अपना इलाज करा लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनको तो उनके संवेदनाओं से, उनकी वेदनाओं से, या कहाँ पे हड़ताल चल रही है, कौन एनएचएम वाले हड़ताल कर रहे हैं, सरकार उनकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही, इनसे कोई उन्हें लेना देना नहीं। लेकिन जो आज दूरस्थ अंचलों में आज एक जहां पर पहुंच विहीन, आज बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर ऐसे कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जो अनिरुद्ध दुबे जी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, टीकाकरण केंद्र हो गए, टीबी और कुष्ठ रोग केंद्र हो गए, जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर एक जो व्यवस्थाएं पूरी ढंग से चौपट हो गई है, उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को होना चाहिए। और देखिए, आज 100 दिन में उन्होंने वादा किया था और निश्चित रूप से अनिरुद्ध दुबे जी ने भी कहा, या घोषणा पत्र में जो कर्मचारी संघ के नेता भी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात होगी, तभी उन बातों को लेकर वो कर रहे हैं। तो आज 700 दिन हो गया, तो ये केवल ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। शताब्दी जी, क्विक रिएक्शन आपका। सरकार बनाने के लिए उनसे वादा हुई थी, कहीं ना कहीं जो उनकी जायज मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, जो सरकार के हाथ में संभव हो सकता है, जो सरकार ने घोषणा पत्र बनाते वक्त इस चीज को देखा होगा कि कैसे हम इसकी घोषणाओं पे अमल कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं कि हवाई में घोषणा नहीं, ठीक है, आपके महत्वपूर्ण तर्क है। लेकिन शताब्दी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, कुछ रिएक्शन आपको चाहूंगा। होना चाहिए अगर शताब्दी जी, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हम मंथन कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि अगर पहले कुछ ऐसी हमारा घोषणा पत्र रहा तो उसके हिसाब से भी हम विचार कर रहे हैं, यानी जो भी हालात बने हैं, कम से कम क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो चीजें हुई हैं जिसके चलते हालात बन गए हैं, क्योंकि अब विचार करने का बात कह रही है, यानी पहले चीजें नहीं हो पाई। निश्चित रूप से जब अगर कर्मचारी 16,000 कर्मचारी मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर प्रशासन, शासन और पार्टी की ओर से भी इस पर चिंतन मनन किया जाएगा और निश्चित रूप से संवेदनशीलता से निर्णय लिया जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं, तो उसमें से कितनी जायज मांगे हैं, कितनी क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा अभी दुबे जी ने कहा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारी जो है इफेक्ट हो रही है, आंगनबाड़ी के बच्चों की जांच नहीं हो पा रही है, तो इन सब को देखते हुए कहीं हमारे कुपोषण के स्तर पर और ये सारे असर न पड़े, तो सरकार भी इसके लिए चिंतित रहेगी। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी वापस लौट आए हैं जापान की यात्रा से, उनसे चर्चा होगी, चर्चा के बाद निर्णय होगा। आप देखिएगा, बहुत जल्द ही इन कर्मचारियों के हित में निर्णय आएगा। ठीक है अनिरुद्ध साहब, आपसे फाइनल कमेंट। और जिस तरीके से ये पूरी चर्चा हमने सुनी, क्योंकि जो बीजेपी से शताब्दी जी हैं उनका भी कहना है कि विचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं संवेदनशील सरकार दिखा रही है। अब आपका क्या कुछ मानना है, कितना समय लग सकता है और क्या समाधान होना चाहिए? क्या तात्कालिक व्यवस्था भी कुछ हो सकती है या फिर कुछ दिन हमें हालात देखने को मिल सकते हैं? दुबे साहब, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य सचिव जो है अमित कटारिया जी, वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो कुछ ऐसा रुख अपनाएंगे। और उनका जो है आदेश जारी हुआ कि स्वास्थ्य अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, कि 18 अगस्त से जो अनुपस्थित हैं अधिकारी कर्मचारी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
ये जो कारण बताओ जो नोटिस का जो है एक स्टेप जो है उसको एक संवेदनशील ही माना जाता है, मतलब कोई ऐसी गाज नहीं गिर रही है। और मेरा ये भी मानना है कि जो श्याम बिहारी जायसवाल जी जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी बड़े दूरदर्शी हैं, बहुत मतलब आक्रामक मंत्री माने जाते हैं, लेकिन उनकी दूरदर्शिता की भी दाद दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का वापस लौटना हो गया है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि सब आपसी जो है विचार विमर्श के बाद जो है कहीं ना कहीं जो संवेदनशील रुख अपनाते हुए किसी निष्कर्ष पे सरकार पहुंचेगी। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदार बैठे हैं सभी मुझे लगता है कि वो जिम्मेदार हैं, इसलिए वहां बैठे हैं। जो जनता है जो उनसे उम्मीद करेगी, जो एनएचएम कर्मचारी हैं जिनके भरोसे पर वो काम कर रहे हैं, वो भी उम्मीद करेंगे कि कुछ समाधान निकले। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं दुबे साहब आपका, बहुत शुक्रिया शताब जी आपका, और बहुत शुक्रिया रईस खान साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत जरूर गरमाई है, लेकिन जबरदस्त तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो एनएचएम कर्मचारी हैं, वो अस्पताल में नहीं है। खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार सरकार ने संवाद की बात कही है, मंथन की बात कही है, विचार किया जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ समाधान निकलता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।